यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम सीरीज में नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं जीरो टू आईम में। और जब हम बात करते हैं कैट जैसे एग्जाम्स की, तो कैट में व्हेन वी टॉक अबाउट एलआरडीआई सेक्शन, सो यूजुअली हमें कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, गेम्स एंड टूर्नामेंट। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, मिले भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में। तो देखो, गेम्स एंड टूर्नामेंट में क्या होता है, अलग अलग टाइप के गेम्स, उनके फॉर्मेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनता है, टूर्नामेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनता है। जैसे गेम फॉर्मेट की अगर बात करूँ तो हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो एक टाइप ऑफ फॉर्मेट। जैसे अगर बात करें तो नॉकआउट राउंड होता है, नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट्स होते हैं, कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे राउंड रोबिन टूर्नामेंट होता है। इनका थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं अपन। देखो, नॉकआउट बेसिस नॉकआउट राउंड क्या होता है, यूजुअली जब अपन एक मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट अगर फॉलो करते हैं तो क्रिकेट में जिस तरह का मैच होता है सेमीफाइनल में, कि 4 टीमें होती हैं, ठीक है। एक टीम ए बी सी डी, लेट से मैं नाम देता हूँ, तो ए डी के साथ मैच खेलती है और बी सी के साथ मैच खेलती है। तो जो भी लूज़र है वो एलिमिनेट हो जाता है, और जो विनर है वो अगले राउंड में पहुँचता है, मतलब सेमीफाइनल से फाइनल में पहुँचा। तो ये जो टाइप ऑफ मैच है जिसको बोलते हैं अपन नॉकआउट राउंड। जबकि राउंड रोबिन में क्या होता है कि अगर ए बी सी डी 4 टीम है, तो ए का मैच बी के साथ होगा, एक ए का सी के साथ एक मैच होगा, ए का डी के साथ भी एक मैच होगा, ठीक है। तो ए को हर एक टीम के साथ मैच खेलना है। सिमिलरली बी का एक मैच ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो बी का अभी मैच सी के साथ होना है। तो ए के ये 3 मैचेस हो गए, बी के साथ एक, सी के साथ एक, डी के साथ। बी का ए के साथ भी ऑलरेडी हो चुका है, तो बी का सी के साथ एक मैच होगा, बी का डी के साथ होगा, मतलब 2 और मैच हैं बी के, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली सी का ए के साथ मैच हो चुका है, सी का बी के साथ हो चुका है, तो अब सी का एक मैच डी के साथ भी होने वाला है। तो सी का डी के साथ एक मैच है। तो अब ये टोटल मैच अगर आप देखोगे कितने हुए, जब ब्लू वाले मैंने मार्क किए हैं तो ये 3 मैचेस हैं। ग्रीन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो 2 मैचेस हैं, और ये एक, तो 3 + 2 + 1 6 मैचेस हो गए यहाँ पे। तो ये जो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है, यूजुअली जब आप अगर क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप में इस तरह का होता है, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में होता है। तो इस तरह के मैचेस को राउंड रोबिन हम बोलते हैं। तो राउंड रोबिन में हर एक टीम को हर एक टीम के साथ मैच खेलना होता है एग्जैक्टली वंस, ठीक है, या ट्वाइस भी हो सकता है, एग्जैक्टली 2 मैचेस भी हो सकता है। बट ये नंबर ऑफ मैचेस हम इस तरह से निकाल रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर n नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो n-1 डिवाइड बाई 2 इतने नंबर ऑफ मैचेस होंगे, ठीक है। इसको आप पीएनसी से भी समझ सकते हो कि अगर 4 टीम है तो 4 में से एक मैच कराने के लिए 2 टीम का सिलेक्शन करना है, तो 4 में से 2-2 का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, 4C2। तो 4C2 का मतलब होता है 4 × 3 डिवाइड बाई 2। या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 4 टीम है तो 4 × 4 - 1 मतलब 3, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 तो 6। तो ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि 6 मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये एक टाइप ऑफ फॉर्मेट में राउंड रोबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इस तरह के अलग अलग टूर्नामेंट्स के फॉर्मेट पे और उन पे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग बेस्ड सेक्शन में डीआई में या रीजनिंग में आपको मिल सकते हैं कैट जैसे एग्जाम्स में, और देखे गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शन है जिस पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो 14 टीम्स हैं यहाँ पे दैट टुक पार्ट इन अ क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओके, वर डिवाइडेड इनटू 2 पूल्स। ये जो 14 टीम्स हैं इनको 2 पूल्स में डिवाइड किया है, पूल ए एंड पूल बी, ओके, ईच हैविंग 7 टीम्स। सो 14 टीम्स हैं, तो ए पूल में 7 टीम है, बी पूल में भी 7 टीम है, ठीक है। एवरी टीम प्ले 1 मैच विद एवरी अदर टीम, ठीक है, इन ईच पूल। हर एक पूल में, 8 पूल में 7 टीम है, तो हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली 1 मैच खेलना है, ठीक है। तो प्ले 1 मैच with every other team. 2 points are awarded for a win, 1 point for a tie, 0 for a loss. ठीक है. At the end of the pool says the top 3 team in terms of the points scored advance to the next round that is called Super 6 stage. Okay. क्या होगा, पूल मैचेस जब खत्म हो जाएंगे तो जिनको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले ऐसी टॉप 3 टीम्स आपको ढूंढना है, ठीक है। और वो जो टॉप 3 टीम्स हैं वो सुपर 6 में जाएंगी। तो पूल ए से भी 3 टीम्स आएंगी, पूल बी से भी 3 टीम्स आएंगी, तो दिस इज हाउ इट बिकम्स सुपर 6। सो इन सुपर 6 स्टेज ऑल टीम्स स्टार्ट विद 0 पॉइंट एंड द 3 टीम्स विच एडवांस्ड फ्रॉम पूल ए
प्ले वन मैच अगेंस्ट वन टीम दैट एडवांस फ्रॉम पूल बी। मतलब ए से, जैसे एग्जाम्पल से अपन ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया टीम्स का, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये पूल ए की बात चल रही है, तो पूल ए में A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इन सब के आपस में मैचेस होंगे। हर टीम को दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच खेलना, तो जितने भी मैचेस होंगे उसके बाद यहाँ से 3 टीम और पूल बी से भी 3 टीम। तो यहाँ पे भी मैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 लिखता हूँ। तो अभी क्या होगा, सुपर 6 में कोई भी यहाँ से 3 टीम्स, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे A1, A2 और A3 टीम्स आ गई, यहाँ पे B1, B2 और B3 टीम्स आ गई। तो यहाँ पे इसने लिखा इन सुपर 6 स्टेज ऑल टीम स्टार्ट विद 0 पॉइंट, मतलब पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। एंड 3 टीम्स विच एडवांस फ्रॉम पूल ए प्ले 1 मैच अगेंस्ट 1 टीम दैट एडवांस फ्रॉम पूल बी। ओके, यहाँ पे जो टीम है इसको हर एक टीम जो दूसरे पूल से आई उसके अगेंस्ट एक मैच खेलना, अपने पूल वालों के साथ नहीं खेलना, दूसरे पूल वालों के साथ खेलना, ठीक है। तो 3 teams which advance from pool A play 1 match each against 1 team that advance from pool B. Points are awarded as in the pool stage. Okay, पहले की तरह जैसे 2 points for a win, 1 for a tie and 0 for a loss, इसी तरह से पॉइंट यहाँ पे भी अवार्ड करने हैं। At the end of the matches top 4 team, ठीक है, यहाँ पे सारे में अब ये सारे मैचेस होंगे, इसको इसके साथ खेलना है, इसके तीनों के साथ एक एक मैच खेलना है। A3 को B1 के साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ। अच्छा, इनके आपने सारे मैच ले लिए तो ऑटोमेटिकली इनके हो गए। देखो B1 तीनों के साथ खेल चुका है, B2 तीनों के साथ खेल चुका है, B3 खेल चुका है, तो इस तरह से इनके सारे मैचेस हो गए। अब यहाँ से उसके बाद क्या करना है, एट द एंड ऑफ मैचेस द टॉप 4 टीम इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, अभी 6 टीम है अपने पास सुपर 6 में, इसमें से टॉप 4 टीम्स, हो सकता है 2 यहाँ से 2 यहाँ से, हो सकता है 3 यहाँ से 1 यहाँ से, या हो सकता है एक यहाँ से 2 3 यहाँ से, कैसे भी करके 4 टीम आपको लेनी है। एट द एंड ऑफ द मैचेस टॉप 4 टीम इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड एडवांस टू द सेमीफाइनल। ओके, तो अगला राउंड है सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में 4 टीम आएंगी। लेट्स से मैंने बोला A1, A2, B1, B2, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो टॉप 4 टीम्स in terms of the number of points scored advance to the semi-final and winner of the semi-final। अच्छा, विनर ऑफ द सेमीफाइनल मतलब सेमीफाइनल का स्टैंडर्ड रूल है कि ये हमेशा नॉकआउट बेसिस पे होता है। तो नॉकआउट पे बेसिस पे 4 टीम्स अगर है तो 2 पेयर बनाने, तो 2 मैचेस होंगे। तो A1 और B2 का लेट्स से एक मैच हुआ, तो एक मैच में इनमें से एक विनर, इनमें से एक विनर, तो 2 विनर आ जाएंगे। तो जो फाइनल मैच खेलेंगे तो उस फाइनल में लेट्स से A1 का B1 के साथ मैच हुआ, उसका जो विनर होगा वो आपका फाइनल विनर होगा। सो विनर ऑफ द सेमीफाइनल प्ले फाइनल इफ 2 और मोर टीम एंड अप विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट एट द एंड ऑफ पूल स्टेज और सुपर 6 स्टेज, द टीम विद द बेटर नेट रन रेट इज प्लेड हायर। ओके, देखो ऐसा बहुत बार सिचुएशन आती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है कि आपको यहाँ से 3 टीम लेके जानी है, बट कोई 2 टीम्स के सेम पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इसने इस सब 6 टीम के साथ 6 मैच खेलने, तो इसने सारे मैच जीत लिए, तो मैक्सिमम 12 पॉइंट मिल सकते हैं इसको, क्योंकि इसको 6 मैचेस इसके साथ खेलने, तो 12 पॉइंट्स के मिले। फॉर एग्जांपल इसके अपन बोल देते हैं कि मान लो इसके 10 पॉइंट मिले, इसको 8 मिले, ठीक है, या इसको 6 मिले और इसको भी 6 मिले। अब मुझे 3 टीम लेके जानी है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप इन दोनों के सेम पॉइंट है, तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे कि 2 टीम जिनके अगर सेम नंबर ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पॉइंट एट द एंड ऑफ पूल स्टेज और सुपर 6, द टीम विद द बेटर नेट रन रेट, जिसका रन रेट बेटर होगा तो उसको आप ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं, मतलब उसको आप प्रायोरिटी देंगे और यहाँ पे सुपर 6 में वो जाएगा। तो इन दोनों में, ये तो फाइनल है, बट इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना है, तो जिसकी नेट रन रेट ज़्यादा है वो। अब बहुत सारे रूल्स होते हैं अलग अलग गेम्स के, यहाँ पे ये क्रिकेट की बात कर रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पे इसने नेट रन रेट बोला है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फुटबॉल का मैच है, तो हो सकता है गोल डिफरेंस कि इसने भी 3 मैच जीते, इसने भी 3 मैच जीते, बट इसने गोल डिफरेंस इसका ज़्यादा रहा है किसी एक टीम का, तो उसको अपन प्रायोरिटी दे देंगे। इस तरह का कुछ भी एक काइंड ऑफ टाई ब्रेकर रूल्स हैं बहुत सारे गेम्स अगर आप देखते हैं तो। जैसे आप क्रिकेट भी देखते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे डगवर्थ लुईस मेथड होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एक टाई ब्रेकर रूल्स हैं कि अगर 2 टीम्स को या 2 से ज़्यादा टीम्स को सेम पॉइंट्स मिले, तो ऐसे में नेट रन रेट के हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है।
नाउ इस पे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे टूर्नामेंट में। ओके चलिए, तो इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि मैचेस होंगे कितने टूर्नामेंट में। अगर मैं पूल स्टेज की बात करता हूँ तो पूल ए में इसको सबके साथ मैच खेलना है, इसको भी सबके साथ मैच खेलना है, तो इसके 6 मैचेस होंगे। अब इसके 6 नहीं होंगे, नो डाउट 6 होंगे, बट 6 में से एक ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तब आप इसके 6 मैचेस की बात करते हैं तो A2 के साथ एक मैच हो गया, A3 के साथ एक, 4 के साथ, तो सबका एक एक मैच ऑलरेडी काउंट हो चुका था। अब इसके और 5 एडिशनल मैचेस होंगे, तो अब वो जो 5 एडिशनल मैचेस होंगे वो इन 5 टीम्स के साथ होंगे। इसके साथ ऑलरेडी अपन पहले 6 मैचेस में काउंट कर चुके हैं, तो A1 का 6 मैचेस, A2 के 5 और एडिशनल मैच जो इन 6 के अलावा होंगे, A3 के और 4, तो इस तरह से अपन ऐड कर सकते हैं इसके 4, 3, 2, 1, ठीक है। या फिर मैंने एक फॉर्मूला भी आपको दिखाया था n(-1) डिवाइड बाई 2, तो आप उससे निकालो। तो 7 टीम्स अगर है तो 7 × 6 डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ 21। तो ये क्या है, ये पूल मैचेस हैं ए वाले पूल में, कि यहाँ पे इनमें 7 टीम है, 7 में से हर टीम को दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच को खेलना है, तो 21 मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 21 मैचेस होंगे। ओके, तो ये 21 + 21। अभी देखो यहाँ पे इसको 3 मैचेस के साथ खेलें, हर एक के साथ एक, इसके भी 3, इसके भी 3, तो मैं बोल दूँ यहाँ पे 9 मैचेस हुए। इसके 3 मैच जो इन तीनों के साथ हुए, इसके भी 3 मैच जो इन तीनों के साथ हुए, इसके भी 3 मैच। इनके ऑटोमेटिकली अब अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। जब आपने इसको काउंट किया, इसके साथ एक मैच हो चुका है, इसका एक काउंट यहाँ हुआ, एक इसमें काउंट हुआ है, तो 9 मैचेस टोटल इन ऑल है। सो 21 + 21 + 9। ओके, सेमीफाइनल में 4 टीम जा रही हैं, तो मतलब 2 मैचेस होंगे, तो 2 मैचेस यहाँ पे होंगे और 1 मैच फाइनल होगा। So this is how then we can find out the total number of matches. So 21 + 21 42, 42 + 9 51, 51 53 54. So total number of matches की अगर हम बात करें तो टोटल 54 मैचेस है जो यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। 21 मैचेस हियर, 21 मैचेस हियर, 9 मैचेस इन सुपर 6, 2 मैचेस सेमीफाइनल, 1 फाइनल। तो टोटल टूर्नामेंट की बात कर रहा है, किसी स्टेज की बात नहीं कर रहा है। तो टोटल टूर्नामेंट में 54 नंबर ऑफ मैचेस होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर निकाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सुपर 6 स्टेज। ओके, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, नंबर ऑफ मैचेस जो हमने निकाला था। सेकेंड क्वेश्चन पे पॉइंट कर फोकस करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सुपर 6 स्टेज। सुपर 6 में जाने के लिए किसी भी टीम को लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट, अब आपको एक एक्सट्रीम कंडीशन बनानी है, एक अजम्पशन लेना है कि मिनिमम कितने पॉइंट के साथ कोई भी टीम सुपर 6 में जा सकती है। मतलब आपको पॉइंट भी लीस्ट बनाने और उसको सुपर 6 में भेजना है। देखो सुपर 6 में तो तभी जाएगी जब उसको पूल स्टेज में वो टॉप 3 में आएगा, तो टॉप 3 में भी रहना उसको और पॉइंट मिनिमाइज भी करने हैं। अभी जैसे हमने बात किया था कि इसके 6 मैचेस होंगे, तो ये 6 के साथ मैच खेल रहा है, तो इसको लेट अस अज्यूम कि इसने सारे मैचेस विन कर लिया। मैं ये ऐसा क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 21 मैचेस होंगे, अभी हम बात कर चुके हैं, इंटू 2 यानी 42 पॉइंट्स आर टू बी अवार्डेड हियर। पूल स्टेज में आपको 42 पॉइंट्स देना है। अगर आप एक किसी टीम को मिनिमम पॉइंट देना चाहते हो तो बाकी को मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट अस से कि मैं ये 3 टीम भेज रहा हूँ और इसको मैं मिनिमाइज करने की कोशिश में हूँ, तो इसको मिनिमम देना है, तो मुझे बाकी सबको मैक्सिमम देने की कोशिश करना है, तो मैं इसको मैक्सिमम पॉइंट अवॉइड कर देता हूँ। तो मैक्सिमम पॉइंट इसको कितना दे सकते हो आप, तो अगर ये अज्यूम कर लें कि इसके सारे मैचेस इसने विन कर लिए, ये अजम्पशन है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अज्यूम, क्यों, क्योंकि अपने को मिनिमाइज करना है, अपने को एक केस बनाना है। तो एक केस की किस केस में, किस सिचुएशन में सुपर 6 में जाने वाली टीम मिनिमम पॉइंट लेकर के सुपर 6 में जा सकती है, जिसको आप बोल सकते हैं मोस्ट लकीएस्ट टीम, कि उसके पॉइंट भी सबसे कम थे और वो चली भी गई। सो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट इसको 12 दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप, क्योंकि इसने 6 मैचेस विन करे, ठीक है, 6 के साथ सारे मैच जीत लिए। ओके, इसने, अब ध्यान रखना, इसने 6 मैच, नो डाउट इसने भी 6 मैच खेले हैं, एक A1 के साथ, एक A3, 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 मैच इसने भी खेले, बट इसको 6 मैच विन नहीं करा सकते आप। क्यों, क्योंकि आपने ये अज्यूम किया कि इसने 6 मैच विन किया, मतलब इससे इसने जीत लिया है, सबसे जीता, मतलब इससे भी जीता। तो A2 और A1 में जो मैच है वो A1 को आप जिता चुके हो, तो A2 को आप नहीं जिता सकते, तो मतलब A2 ने एटलीस्ट एक मैच तो हार लिया ना।
तो अगर एक लूज़ कर लिया है तो अब आपके पास 5 मैचेस हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 5 मैच और जिता लोगे, तो इसको मैक्सिमम आप 10 पॉइंट्स दे सकते हो। ओके, अब इसको आपने 10 पॉइंट दे दिया। अब मैं अगर इसी कंडीशन से के साथ चलूँगा तो अब इसके पास, इसके हाथ में 4 मैचेस है, इसको 8 पॉइंट दे सकते हो आप, ठीक है। फिर ऐसे में 8 इसको दे दिया तो इन तीनों से ये हार चुका है, तो इसके हाथ में 3 मैच है तो इसको 6 ही दे सकते हैं। बट इसको मैक्सिमाइज करना है या नीचे वाले इन सबको मैक्सिमाइज करना है और इसको मिनिमाइज करना है मुझे। तो अब इसकी टेक्निक क्या हो सकती है ज़रा समझते हैं। मुझे A3 को मिनिमम पॉइंट अवॉइड करने हैं, बट मेक श्योर कि A3 के पॉइंट इन सबसे ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब को बीट करके वो जाएगा ना सुपर 6 में। सुपर 6 में तो 3 ही जाएंगे, तो 2 तो फाइनल है मेरे पास। अब तीसरा इनमें से ही कुछ लेना है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि A3 को जाना है, तो A3 को पॉइंट इन सबसे तो ज़्यादा ही देना है, बट मिनिमम भी देना है। हाँ, ये कर सकते हो कि इनको इक्वल दे दो, तो फिर ये आइडिया बेस्ट है कि अगर इसको मिनिमम भी रखना है और इसको भेजना भी है तो एक काम कर सकते हैं, इनको इक्वल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट अगर इक्वल भी हो गए, सेम नंबर ऑफ पॉइंट भी है अगर, तो भी जिसकी नेट रन रेट ज़्यादा है उसको अपन भेजते हैं। तो अपन ये एज्यूम कर लेंगे कि A3 के नेट रन रेट सबसे बेस्ट है, तो इसको और इसको, या फिर बेटर है कि इन सबको बराबर पॉइंट अवार्ड कर दें। तो 42 में से 22 पॉइंट्स आप ऑलरेडी अवार्ड कर चुके हो। देखो, तो अभी हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं। 42 पॉइंट्स आर टू बी अवार्डेड, क्योंकि 21 मैचेस होने पूल में, तो 21 मैचेस में 42 पॉइंट्स आर टू बी अवार्डेड। आउट ऑफ दोज 22 पॉइंट्स आर ऑलरेडी अवार्डेड टू दीज टू टीम्स। तो बचे हुए जो 20 पॉइंट्स है ना, अगर मैं इन सबको बराबर बांट दूं, 5 टीम है ना, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 4 4 4 एंड 4, यहाँ पे सबको मैंने 4-4 पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि किसी एक टीम को आपको चूज करना है जो सुपर 6 में जाएगी, क्योंकि अभी जब सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं तो ये स्टेटस है कि ये 12 पॉइंट लेके बैठा है, ये 10 पॉइंट लेके बैठा है, और इसके जो पॉइंट है वो 4 है और सबके 4 है बेसिकली। तो अब मुझे कोई एक टीम चाहिए, तो एक टीम को मैं अगर इसमें से सेलेक्ट करूंगा किसी को भी, चाहे आप A3 को ले जाओ या जिसको भी लेके जाओगे, तो वो टीम वो है जिसके पॉइंट बाकी सबके बराबर है, तो जिसकी नेट रन रेट सबसे अच्छी होगी उसको लेके जाएंगे। तो अपन इसको अगर नेट रन रेट सबसे अच्छी मान लें तो ये चला जाएगा। तो दिस इज हाउ कि कोई भी टीम मिनिमम 4 पॉइंट स्कोर करके भी सेमीफाइनल में सुपर 6 में जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सुपर 6 स्टेज? तो दिस कुड बी 4। इससे कम अपन नहीं बना पाएंगे किसी भी हाल में, क्योंकि ये मैक्सिमम अपन दे चुके हैं और जो बचे हुए सबको बराबर दे दिए, ठीक है। तो इससे कम अब हम नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 4। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू कि मुझे किसी एक टीम को मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट देकर के अगर उसको भेजना है, तो मैंने बची हुई सारी टीम्स को मैक्सिमम दे दिया, जो उससे कम होने वाली थी उनको भी मैक्सिमम दे दिया। मैक्सिमम उनको मतलब उनको उसके इक्वल दे दिया, तो वो उनके लिए तो मैक्सिमम ही है ना। तो इन सब का तो मैक्सिमम यही हो सकता है। इसको 4 से ज़्यादा आप 5 तो दे नहीं सकते, नहीं तो फिर ये क्यों जाएगा, फिर तो ये जाएगा ना। सो 4 पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आर टू बी अवार्डेड। तो इस आंसर का क्वेश्चन, इसका आंसर 4 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Moving to the next question, what is the maximum possible number of points that can be scored by a team that is eliminated in the pool stage? इस क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल पिछले वाले सवाल से बिल्कुल अपोजिट है। पिछली बार बोला था मिनिमम कितने पॉइंट स्कोर करके वो जा सकता है, उसको जाना है, भेजना है उसको, बट पॉइंट मिनिमम देने हैं, जबकि मैक्स पॉइंट तो टॉप 3 को ही ले जाते हैं ना। तो थर्ड वाली का अपन ने मिनिमम कितना बना सकते हैं। अभी पूछता है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी स्कोर्ड बाय अ टीम दैट इज एलिमिनेटेड इन द पूल स्टेज। अब देखो आपका मोटिव क्या है, आपको मोटिव है उस टीम को एलिमिनेट करना है, लेकिन उसको एलिमिनेट भी कब करोगे, आप उसको मैक्सिमम पॉइंट देके एलिमिनेट करोगे। यहाँ इस सिचुएशन में अगर मैं इसको 3 दे दूँ और इसको 5 दे दूँ, तो अब यहाँ पे ये जाएगी, ये एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो अपना मोटिव है एलिमिनेट करना और मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ तो अपन मिनिमम दिया है, तो मैक्सिमम पॉइंट दे करके एलिमिनेट करना है। चलो फिर इसके लिए थोड़ा अलग अरेंजमेंट अपन सोचते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये तो अपन ने जो केस बनाया इसमें तो अपन मिनिमम पॉइंट दे करके और लेके जा रहे हैं। अब अपन मैक्सिमम पॉइंट अवॉइड करेंगे और उसको
एलिमिनेट भी करेंगे। ओके, तो जो टीम एलिमिनेट होगी उसको मैक्सिमम देना है। देखो अगर मैं इसको 12 पॉइंट दे रहा हूँ तो 12 पॉइंट दे के मैं इसको एलिमिनेट तो किसी भी हाल में नहीं कर सकता, क्योंकि 12 पॉइंट अब किसी के भी नहीं आएंगे, तो ये टॉप 3 में आनी है। ठीक है, तो मोटिव अपना ये है कि किसी एक टीम को इसमें से हमको एलिमिनेट करना है, पॉइंट मैक्सिमाइज करना है। इसका तरीका समझो कि अगर मुझे 3 टीम लेके जाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 3 के बजाय 4 टीम लेता हूँ, मैं टॉप 4 टीम्स लेता हूँ। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इन 4 टीम्स ने बॉटम की जो 3 टीम्स हैं इससे सारे मैच जीते, सारे मैच विन करें, मतलब A5, A6, A7 3 मैचेस इसने जीत लिए, तो 3 मैच मतलब 6 पॉइंट्स ने बनाए। इसने भी इन तीनों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो इन तीनों से इसने भी 3 मैच जीत लिए, इसने भी 3 विन कर लिए, इसने भी 3 विन कर लिए। टॉप 4 टीम्स ने 4 क्यों लिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इन 4 में से मैं 3 लेके जाऊँगा, किसी एक को एलिमिनेट कर दूंगा और इनको मैक्सिमम पॉइंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं देखो 3 टीम को ही मैक्सिमम दूंगा तो तीनों चले जाएंगे, बट मैं अगर ये कोशिश करूँ कि मैं 4 टीम्स को इक्वल पॉइंट दे देता हूँ, इक्वल और मैक्सिमम, और लेके तो मुझे 3 ही जानी है, तो मैं किसी भी एक टीम को नेट रन रेट के बहाने उससे रोक दूंगा। ठीक है, तो ये कोशिश मेरी है कि मैं इन 4 को, इन तीनों से सारे मैचेस जिता दिए। अब बात रही इनके आपस के जो मैचेस हैं, देखो इन 4 टीम्स के आपस के मैच कितने होंगे, 4 × 3 डिवाइड बाई 2, 4 × 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 टीम्स हैं इनके आपस के, क्योंकि इनसे तो सबने खेल लिया, तो उनके आपस के जो मैचेस हैं 4 × 3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, 6 मैचेस हैं। अब 6 मैचेस को 4 टीम, अब 6 में तो या तो इसको चारों को 1-1 विन कराओगे तो 2 मैच बचेंगे, तो कोई 2 को विन कराओगे तो उनको ज़्यादा दे दिया। जो एलिमिनेट कर रहे हैं उसका भी मैक्सिमम करना है, तो जो जा रहा है उसका मिनिमम कर दो। ठीक है, अपना पॉइंट तो यही है ना कि अपन को मैक्सिमम पॉइंट अवॉइड करके एलिमिनेट करना है, तो इसका मतलब जो जा रहा है वो उसको भी अपन मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, उससे भी पॉइंट छीन के अपन उसको देने की कोशिश कर रहे हैं जो एलिमिनेट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इन 4 टीम में आपस में जो 6 मैचेस होंगे वो 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना, इनमें आपस में जो 6 मैचेस होंगे उनमें 6 मैचेस में हर एक मैच में 2 पॉइंट्स मिलते हैं, 2 पॉइंट विनर को, 0 लूजर को। अगर ड्रॉ हुआ, टाई हुआ तो 1-1 दोनों को मिलता है, तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं हर मैच में। तो जो 6 मैचेस हैं उनमें 12 पॉइंट्स आर टू बी अवॉर्डेड। अगर उन 12 में से मैं 3 पॉइंट्स सबको दे दूं, अभी 3, अब आप सोचेंगे कि 3 कैसे दे सकते हैं, या तो 2 मिलेगा या 4 मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। 3 कैसे मिलेगा कि एक मैच सबने विन करा और एक ड्रॉ कर लिया, टाई कर लिया, तो इसने लेट्स से किसी से भी, इसने इससे जीता लेकिन इससे ये टाई कर गया, इसने इससे हार लिया, इससे जीत लिया, इससे टाई कर लिया, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो हर एक टीम को देखो 9 पॉइंट हमने दे दिए, हर एक टीम को 9 पॉइंट कैसे मिले वापस समझ सकते हैं। इन 4 टीम ने इन 3 से सारे मैच जीते, तो वो 6-6 पॉइंट लेके बैठे, 3 मैच विन कर लिया। इनके आपस में जो 4 × 3 डिवाइड बाई 2 यानी 6 मैचेस थे, उन 6 में से 12 पॉइंट जो मिलने वाले थे सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबको 3-3 पॉइंट डिवाइड कर दिया। 3 पॉइंट का मतलब 1 विन 1 ड्रॉ। ओके, तो 36 पॉइंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये बाकी के 6 पॉइंट कहाँ बचे, कौन से बचे, वो इनके आपस के बचे। देखो इनके आपस के मैच, इनसे तो आपने हरा ही दिया इनको, उनके आपस के आपने हिसाब कर लिया, इनका आपस का भी तो कुछ होगा ना। तो 3 टीम्स हैं, 3 × 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 मैच आपस में होंगे, तो 3 मैचेस के 6 पॉइंट है। अब कोई भी टीम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैच खेलेगी, भाई ये वाली टीम इन दोनों के साथ खेलेगी, अगर दोनों जीत भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही पॉइंट मिल सकते हैं ना उसको। इसको 4 मिला, इसको 2 मिला, इसको 0 मिल गया, फिर कैसे भी करके इन 6 पॉइंट को कैसे भी बांटोगे तो 9 से ज़्यादा तो किसी को मिल नहीं सकता। मतलब ये हुआ कि आपको टॉप 3 इन्हीं में से चूज करना है। तो जब आपके पास टॉप 4 टीम्स हैं, उनमें से 3 को ही लेके जाना है, तो कोई एक टीम को तो आप एलिमिनेट करोगे। किसको करोगे, जिसकी नेट रन रेट अच्छी नहीं है। तो जिस भी टीम की नेट रन रेट अच्छी नहीं है वो 9 पॉइंट लेके बैठी है, तो उसको आप एलिमिनेट करने वाले हो। तो दिस इज हाउ कि कोई भी टीम 9 पॉइंट स्कोर करके भी एलिमिनेट हो सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो रहा है कि जब मिनिमम पॉइंट देना है, मिनिमम पॉइंट देना और भेजना है, तो अपन क्या करेंगे, 3 भेजना है तो 2 को मैक्सिमम दे दो, बाकी को सबको बराबर बांट दो। जब मैक्सिमम पॉइंट अवॉइड करना है और उसको एलिमिनेट करना है तो 3 भेजनी है तो उससे एक ज़्यादा, यानी 4 टीम को मैक्सिमम पॉइंट अवॉइड कर दो।
ठीक है, और उन 4 में से एक को एलिमिनेट कर दो। सो दिस इज हाउ कि आप 9 पॉइंट स्कोर करके भी एलिमिनेट हो सकते हो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9। ओके, थोड़ा रीजनिंग बेस्ड है ये सब कुछ, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको कमांड करना है तो। इस पे 2 क्वेश्चन और अपन बनाएंगे, देखो सेम डायरेक्शन है। इस पे 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय अ टीम दैट रीचेस टू द फाइनल। फाइनल में पहुंचने वाली टीम की मिनिमम विन्स कितनी हो सकती है। देखो A1, A2, A3, वापस वही टीम से ले लेता हूँ। ये 7 टीम पूल ए में है। ओके, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ये 7 टीम पूल बी में है। ठीक है, ये पूल ए की टीम से, ये पूल बी की टीम से। ओके, अब ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय अ टीम दैट रीच टू द फाइनल। ये सवाल काफ़ी कुछ सिमिलर मुझे लग रहा है इस नेचर से, इससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इसमें पूछा था व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सुपर 6। सुपर 6 में जाने वाली टीम के मिनिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं। अभी बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मैच विन करके, मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय अ टीम दैट रीचेस टू द फाइनल। इसमें सुपर 6 नहीं पहुंचा रहा, सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचा रहा, फाइनल में पहुंचाना चाह रहा है, और बोलता है कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। ओके, तो मोटिव ये है कि मिनिमम मैच विन कराना है किसी टीम को और सुपर उसको फाइनल में लेके जाना है, उसको फाइनल में लेके जाना है। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चन इसी को रेफरेंस ले के बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 हैं जिससे कि एक टीम यहाँ से यहाँ आ सकती है, 4 पॉइंट लेके भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी पॉइंट से मतलब नहीं, उसको बोलते हैं विनिंग कम से कम कितनी हो गए। देखो यार, यहाँ से यहाँ 4 पॉइंट से आ सकती है, तो वो 4 पॉइंट उसने कैसे बनाए इस बात से क्या फर्क पड़ता है। मैं अज्यूम कर लूँ कि उसने एक भी मैच विन नहीं किया, तो हो सकता है उसने ये 4 पॉइंट कैसे बनाई, 4 ड्रॉ करके बनाए, 4 टाई करके बनाया ना, 4 टाई पे भी तो 1 पॉइंट मिलता है ना। तो ये कहाँ लिखा है ऐसा कुछ कि मैच जीतना ज़रूरी है। पॉइंट का सब कुछ कहानी है ना, सब कुछ तो पॉइंट जो टॉप 3 जिनको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वो सुपर 6 में जाएंगे, सुपर 6 में जिसको पॉइंट मिलेंगे ज़्यादा टॉप 4 वो वाली सेमीफाइनल में जाएंगे। तो उसमें मैच विनिंग का कुछ सीन है ही नहीं। तो अगर 4 पॉइंट बनाने हैं तो बिना मैच करे के विन करे भी बना सकते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ ये जो 4 पॉइंट विन करने, 4 पॉइंट बना के सुपर 6 में ला रहे हो, लेट अस अज्यूम कि ये जो टीम है इसने 4 पॉइंट भी चारों टाई करके बनाए, तो एक भी मैच विन नहीं किया फिर तो क्यों, क्योंकि मुझे मिनिमाइज करनी है ना विन। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पूल स्टेज में विन मैच, ठीक है, मैच विन 0 हो सकता है ना, बिना कोई मैच विन करे वो पूल स्टेज में और आ गया सुपर 6 में। उसने 4 पॉइंट बनाए, 4 टाई करके कैसे भी बनाए, बट वो बिना मैच करे विन करे पूल स्टेज में यहाँ पे आ गया। अब आ गए अपन सुपर 6 में। अब देखो सुपर 6 से सेमीफाइनल जाने के लिए क्या चाहिए, सुपर 6 से सेमीफाइनल जाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ से 4 टीम जाएंगी, तो 4 टीम में से जो टॉप सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट होंगे वो वाली टीम जाएंगी। अब मुझे एक टीम पकड़ के चलना है जिसको मैं मिनिमम विन करा के और सेमीफाइनल लेके जाना चाहता हूँ। जाना तो मुझे फाइनल है, बट सुपर 6 से पहले फाइनल सेमीफाइनल तो पहुँचे। एक केस अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम कि A1 जो टीम है इसने ये अपने तीनों मैच लूज कर गए, A2 ने भी लूज कर लिया, A3 ने भी लूज कर, मतलब इन तीनों ने सारे मैचेस लूज कर लिए। इसने 3 मैच इन तीनों से जीते, इसने 3 मैच इन तीनों से जीते, इसने 3 मैच इन तीनों से जीते, तो इनके 6 पॉइंट हो गए। भाई यहाँ पे टोटल 9 मैचेस होने तो 18 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो इसने तीनों मैच विन कर लिए, 6 पॉइंट इसने बना लिए, इसने तीनों मैच जीत लिए, 6 पॉइंट बना लिए इसने भी तीनों मैच जीत लिए, 6 पॉइंट इसने भी स्कोर कर लिया, 18 पॉइंट इसको मिल गए। 9 मैच में 18 पॉइंट मिल सकते हैं। अब इन तीनों के पास 0-0 पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि अगर सेमीफाइनल में 4 टीम लेके जानी है तो ये 3 तो जाएंगे, ये तो फाइनल है, बट इनमें से किसी एक को तो पिक करना पड़ेगा आपको। हाँ, हालांकि उसने मैच एक भी नहीं जीता, बट क्या करें, 4 टीम तो लेके जानी ना, तो टॉप 3 तो ये है, एक इनमें से किसी को आप पिक करोगे। तो मैं उसी टीम को पिक करता हूँ जिसने ये जो मोस्ट लकीएस्ट टीम रही अब तक, जिसने बिना मैच विन करे पूल स्टेज से सुपर 6 में एंट्री ली है, वो 4 पॉइंट बना के आ गई है। इनमें से वही टीम, लेट्स से वो A1 टीम है, तो वही टीम ने अगर 0 पॉइंट यहाँ पे बना, एक भी मैच विन नहीं किया, तो भी तो उसके चांसेस हो सकते हैं ना, वो मोस्ट लकीएस्ट टीम, उसका लक फिर से काम कर रहा है कि उसकी
रन रेट इन तीनों में सबसे अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। तो इन तीनों में जो सबसे अच्छी रन रेट है ये उसी टीम की है जिसने अभी तक वहाँ पे एक भी मैच विन नहीं किया था, या वो 4 पॉइंट स्कोर करके सुपर 6 में आई थी। तो दिस इज हाउ कि कोई भी टीम सुपर 6 में भी 0.0 मैच विन करके भी सुपर 6 से सेमीफाइनल जा सकता है। अभी तक उसने एक भी मैच विन नहीं किया और वो टीम सेमीफाइनल में है। वेरी गुड। चलिए अभी हम आ गए सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में क्या होता है? सेमीफाइनल में एक्चुअली ये तो नॉकआउट राउंड है और नॉकआउट राउंड में कुछ पॉइंट सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ मैच विन करना पड़ेगा। तो अगर वो जो 4 टीम सेमीफाइनल में आ रही हैं, ठीक है, उनमें से लेट्स से मैंने जो एग्जांपल लिया था B1 B2 B3 तीनों आ गई और A1 भी आ गया। अब यहाँ से यहाँ उसको जाना है, अगर फाइनल में जाना है, रीचेस टू द फाइनल, तो यहाँ पे मैच विन करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट वाला से नहीं है, यहाँ पे राउंड रॉबिन नहीं चलेगा, नॉकआउट चलेगा। तो सेमीफाइनल वाला अगर उसने एक मैच विन कर लिया तो फाइनल में पहुंच गई। तो 0 इन पूल स्टेज, 0 इन सुपर 6 एंड 1 इन सेमीफाइनल। दिस इज हाउ कि कोई भी टीम सिर्फ एक मैच विन करके भी फाइनल आ सकती है। ठीक है, ये मैंने एक केस बनाया कि जिसमें मिनिमम मैच विन कराने थे मुझे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1। ठीक है, सिर्फ एक मैच विन करके भी वो फाइनल में आ सकती है। ठीक है, आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस एक बार रिपीट करके देख लो सारी चीज। चलो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पूल स्टेज if in pool A no two teams scored the same number of points। ओके, पूल स्टेज में कोई भी टीम ने सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं बनाए। ठीक है, ओके, देन द पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम दैट रीचेस टू द सुपर 6 है। ठीक है, टाइपिंग है यहाँ पे एरर। सुपर 6 स्टेज इज एटलीस्ट। ओके, देखो अगर पूल स्टेज में ए पूल में कोई भी 2 टीम ने सेम नंबर ऑफ पॉइंट नहीं बनाए, ठीक है, मतलब सबके पॉइंट डिस्टिंक्ट है, then the point scored by a team that reaches the super 6 is least। अब बताओ कि सुपर 6 स्टेज में पहुंचने वाली टीम के मिनिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं। देखो हमने केस बनाया था, आपको वापस याद दिला दूं, जब हमने ये अज्यूम किया था, क्योंकि मिनिमम पॉइंट स्कोर करवा के अगर उसको सुपर 6 लेके जाना है तो अपन ने क्या किया था, याद करो। यहाँ पे अपन ने किसी एक टीम को 12 पॉइंट्स दिए थे, किसी को 10 दिए थे। जब हमने बोला कि 22 गॉन, 21 मैचेस हैं पूल ए में, तो 21 इंटू 2 यानी 42 पॉइंट्स आर टू बी अवार्डेड। उसमें से 22 आप दे चुके हो तो 20 पॉइंट बचे, उसको 5 टीम बची हुई में बराबर बांट दो। तो आपने क्या कहा, आपने बोला कि 4-4 पॉइंट सबको दे दो, और जिस तरह से ये एक टीम जो 4 पॉइंट स्कोर करेगी वो जा सकती है सुपर 6 में। ये हमने एक सिचुएशन बनाई थी। बट अब सोचो, इस पे उसने इसको बैन लगा दिया। उसने क्या किया, इसने बोला कि इन पूल ए नो 2 टीम स्कोर द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मना कर रहा है, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते। ठीक है, देन द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ टीम दैट रीचेस द सुपर। अब सबके पॉइंट डिफरेंट देने हैं, फिर बताओ कि सुपर 6 में जाने के लिए अब बताओ मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए। सुपर 6 में जाके जाना है, मिनिमम पॉइंट देने, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आइडिया फेल। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 20 पॉइंट्स आर टू बी डिवाइडेड अमंग दीज 5। इन 5 को 20 पॉइंट देने, और इन 5 में से सबको बराबर दे नहीं सकते, सबको डिफरेंट देने पड़ेंगे। जिसको सबसे ज़्यादा दोगे वो जाएगी सुपर 6 में। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी तैयार बैठी है, तीसरा उसका इंतजार है जो इनमें से कोई एक टीम निकल के आएगी। अब मुझे 20 को, अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क ये है कि 20 को मुझे 5 लोगों में डिवाइड करना है, 20 पॉइंट्स को 5 टीम्स में डिवाइड करना है, सच दैट नो 2 टीम्स स्कोर द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इफ आई टेक 1 2 3 4 5 ऐसे दे दूँ तो इनका सम कितना हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो 10 हो गया। 3 + 3 6 + 4 10 15 पॉइंट हो गया। तो 15 पॉइंट ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है, बट अभी 20 पॉइंट्स देना, 5 पॉइंट और देने। अब ध्यान रखना, 5 पॉइंट मैं किसी एक को नहीं, इसको दे दिया तो वो सारे इक्वल हो जाएंगे, तो वो तो मैक्सिमम बन गया। अगर मैं सिर्फ इसको दे दूँ तो ये 1 पॉइंट देते इसके इक्वल आ जाएगा, वो नहीं हो सकता है। 2 पॉइंट देते इसके इक्वल आ जाएगा, तो मिनिमम इसको 3 पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 3 पॉइंट आप दोगे तो ये 6 पॉइंट स्कोर कर लेगा। ठीक है, तो अब इसको 3 दिए तो बाकी 2 पॉइंट और किसी को देना पड़ेगा, इसको दे दोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, अपन सबको 1-1 पॉइंट और बांट देते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट और देने हैं। इनमें से किसी को दोगे तो वो ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा, तो सबको दे दो। तो इसके 6 पॉइंट हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 4 3 और 2, इन सबको ऐड करते हैं,
11, 15, 18, 20 पॉइंट्स इस तरह से आप दे सकते हो। तो अगर आपने इस तरह से दिए 20 पॉइंट्स को, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, अब ध्यान रखना इसको मिनिमम 2 देना ही है। इसको एक और दे दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको अगर इससे 2 पॉइंट छीन लेता हूँ तो वो दूंगा किसको? इनमें से किसी को देना पड़ेगा। इनमें से दे नहीं सकते क्योंकि इसको देते ही इसके इक्वल हो जाएगा, तो उसी को देना पड़ेगा, तो उसका बढ़ेगा। मेरा मोटिव तो एक्चुअली यही है कि मुझे इसको मिनिमाइज रखना है, क्योंकि इनमें से जो टॉपर है वही जाएगी, तो मुझे मिनिमम पॉइंट वाली टीम लेके जानी है ना। तो इसलिए हम किसी भी इनमें से किसी को नहीं दे सकते, या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि किसी को 0 दे दे, तो वो भी अपन नहीं सोच सकते कि इसको 0 दोगे तो 2 पॉइंट देना उसी को पड़ेगा। तो इसलिए अपन सबको देना पड़ेगा, अपने को सबको इक्वल 1 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 2 3 4 5 के बाद। तो इस तरह से कोई भी टीम 6 पॉइंट स्कोर करके सुपर 6 में जाएगी, गिवन दैट आपको कोई 2 टीम को सेम पॉइंट नहीं देना है। तो जो पिछले बार हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मिनिमम कितने पॉइंट स्कोर करके कोई भी टीम सुपर 6 में जा सकती है, वहाँ पे 4 हमने आंसर दिया था, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हम 5 टीम को बराबर बराबर पॉइंट बांट देते हैं। लेकिन अब उसने अगर मना कर दिया तो फिर ऐसे में मिनिमम 6 पॉइंट स्कोर किया होगा किसी भी टीम ने सुपर 6 में पहुंचने के लिए। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज 6। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये हमने 5 क्वेश्चन का एक अच्छा सेट बनाया है यहाँ पे, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये अगला सेट है जो अपन इसमें बनाने वाले हैं अभी। ये देखो अलग टाइप का एक क्वेश्चन है, गेम्स पे बेस्ड है नो डाउट, बट ये नंबर्स का एक गेम है। क्या है एक बार पढ़ते हैं अपन। जैन वीरू प्लेइंग अ गेम which involved picking up coins from a table. Each player in his turn was to pick a minimum of 2 and maximum 6 coins, except when there is only 1 coin left, in which case he must pick up that coin. The game continued till all the coins are removed from the table. Assume that both players play intelligently to win the game. Assume that the player who pick up the last coin wins the game. देखो क्या हो रहा है, 2 लोग हैं, एक टेबल पे कुछ कॉइन्स रखे, वो लोग गेम खेल रहे हैं। गेम क्या है कि 2 लोग अल्टरनेटिवली वहाँ से कुछ भी कॉइन्स पिक करेंगे। कितने कॉइन्स पिक करेंगे? मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 6। ठीक है, लेट्स से आप और मैं, हम दोनों गेम खेल रहे हैं। मैंने वहाँ पे 2 कॉइन उठाया, आपने 3 उठाया, मैंने फिर 4 उठाया, फिर आपने 2 उठा लिया, फिर मैंने 5 उठा लिया, फिर आपने 6 उठा लिया, फिर मैंने 4 ऐसे चलते रहा। मान लो वहाँ पे इनिशियली 50 कॉइन्स रखा है। क्वेश्चन ये है, कंडीशन ये है, द प्लेयर हु पिकअप द लास्ट कॉइन विल विन द गेम। मान लो मेरा टर्न आया, 8 कॉइन है, मैं सारे उठा तो नहीं सकता, नहीं, ठीक है, जीतना तो हर कोई चाहेगा ना, तो हर कोई प्लेयर जो है इंटेलिजेंटली खेलना चाह रहा है, बट 8 कॉइन वहाँ पे रखा है तो मैं सारे तो उठा नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या करें? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठा सकता हूँ। अगर मैंने 6 उठाया तो फिर 2 बचेंगे, वो आप उठा लोगे। ठीक है, अगर मेरे को 7 मिला तो भी मैं नहीं जीत सकता। हाँ, अगर मेरे को 5 मिला, 6 मिला तो मैं जीत जाऊँगा। अगर मुझे 10 मिला तो भी मैं नहीं जीत पाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो भी बंदा, जिसको जो लास्ट कॉइन जिसको हाथ लगेगा, वो बंदा गेम जीतेगा। मिनिमम 2 उठाने, मैक्सिमम 6 उठाने। हाँ, इसमें एक कंडीशन और लिखा है, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉइन लेफ्ट। अगर मान लो 7 कॉइन है और आपका टर्न आया और आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठा सकते, तो आपने 6 उठा लिए, तो अब मैं को 1 बचा, तो 1 मुझे उठाना ही होगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम, अगर अदरवाइज अगर 3 कॉइन रखा है तो मैं वहाँ पे 1 नहीं पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे मिनिमम 2 पिक करना पड़ेगा, अनलेस एक ही कॉइन बचा हो। तो ये कंडीशन है कि आपको विन करना है, तो आपको लास्ट कॉइन आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन शुड जैब पिक अप टू एंश्योर इज विन इफ देयर आर 100 कॉइन्स ऑन द टेबल। देखो, जो मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे लास्ट कॉइन अपने हाथ में लेना, अपने कब्जे में करना है, तो उसके लिए क्या करूं मैं? लास्ट कॉइन अपने हाथ में लेना है, तो अगर सामने वाले को, अपोनेंट को, मैं इनकेस अगर 6 कॉइन दे दूंगा तो वो उठा लेगा, निकल लेगा। अगर मैं उसको 7 कॉइन दे दूं तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठाएगा तो 1 मेरे लिए छोड़ के जाएगा। मिनिमम अगर वो 2 उठाएगा तो 5 मेरे लिए बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं, अगर मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं उसको लास्ट में 6 कॉइन दे दूंगा तो वो विन कर सकता है, लेकिन अगर 7 दूंगा तो वो विन नहीं कर सकता। अगर मैं 8 दे दूं तो भी वो विन नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि 8 में से वो अगर मिनिमम 2 उठाएगा तो 6 छोड़ देगा, तो मैं 6 उठा लूँगा। और अगर 8 कॉइन में से उसने ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठा लिया तो 2 तो बचेगा, मैं उठा लूँगा। तो लास्ट मेरे हाथ में आएगा हर हाल में। तो मैं अगर 7 कॉइन दे दूँ, 8 कॉइन उसको पकड़ा दूँ, तो वो जीतेगा नहीं। अगर 9 कॉइन दे दिया तो, अगर 9 कॉइन मैंने दे दिया तो उसके चांसेस हैं जीतने के, ध्यान रखना आप। 8 कॉइन दूंगा तो वो नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि वो 2 उठाएगा तो 6 बचाएगा मेरे लिए, मैं उठा लूँगा। अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठा लिए तो 2 मेरे लिए बच गए, और अगर उसने 2 ही उठा के निकल गया तो 6 बचा लो, मैं जीत जाऊँगा। तो 7 में और 8 में तो वो नहीं जीत पाएगा, लेकिन 9 कॉइन में वो जीत सकता है। रीज़न समझना, क्योंकि अगर 9 कॉइन मैंने उसको दिया और वो अगर 2 कॉइन उठा के निकल गया तो पॉसिबल है ना। तो अगर मैंने 9 कॉइन उसको दिया, तो अगर वो 2 कॉइन उठा के निकल गया तो 7 कॉइन बचा। तो 7 में से मैं सारे तो नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं तो 6 ही उठा सकता हूँ। तो मेरे को 1 कॉइन छोड़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो उसके हाथ में जाएगा और वो जीत जाएगा। तो ये गेम जो चल रहा है ना, बेसिकली आप इसका लॉजिक समझोगे, ये गेम 7 पे और 8 पे तो फिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 जो है ना, इससे बना। 8 कहाँ से आया ये? तो अगर मैं 8 उसको दूंगा तो वो जीत नहीं सकता। तो 8 में से 6 मैं उठाऊंगा, तो अगर 8 में से वो 6 उठाएगा तो 2 मेरे को हाथ लगेगा, 2 उठाएगा तो 6 हाथ लगेगा। हाँ, ये गेम 7 पे भी चल सकता है, क्योंकि लास्ट वाले को फ्रीडम है कि वो 1 कॉइन भी उठा लिया उसने तो वो उसके चांसेस है जीतने के। तो अगर इसमें से मैंने 7 भी दिया तो भी मेरे चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठाएगा तो 1 तो मेरे लिए बचा ही देगा, और मिनिमम वो 2 उठा के निकला तो भी 5। तो 7 पे और 8 पे तो मेरे लिए चल जाएगा ये। तो मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम। अब लॉजिक समझो कि मैं अगर मिनिमम प्लस मैक्सिमम या उसका कोई भी मल्टीपल दे दूं, ठीक है। कैसे? अगर मैंने 9 दिया तो मेरे चांसेस नहीं है जीतने के, क्योंकि अगर वो 1 उठा के निकल गया तो मैं फंस जाऊंगा, फिर 2 उठा के निकल गया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 7 कॉइन है तो मैं सारे उठा नहीं पाऊंगा। तो 9, 10, 11, 12, अगर मैं उसको 16 कॉइन देता हूं, चलो इसका मल्टीपल, अगर मैं उसको 16 कॉइन देता हूं, 16 में से वो क्या करेगा? अगर 16 में मेरा मोटिव है मैं उसको 8 पकड़ा दूं लास्ट में, तो मैंने उसको 16 अगर दिया तो वो मुझे 8 तो नहीं पकड़ा सकता, क्योंकि वो 8 नहीं उठा पाएगा इसमें से। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठाएगा, इसमें से 6 उठा लेगा तो 10 बचेगा, तो मैं 2 उठा के निकल जाऊंगा, वो उसको 8 पे फंसा दूंगा। अगर उसने 16 में से 6 उठा लिया तो मेरे पास 10 बचा, 10 में से मैं 2 उठा के निकलूंगा, 8 पे वो फंस जाएगा, अब वो 8 पे जीत नहीं पाएगा। ओके, अगर 16 में से उसने 2 उठा ले तो 14 बचेगा, 14 में से मैं 6 उठाऊंगा तो भी वो 7 पे फंसा दूंगा मैं उसको। तो ये गेम 8 पे चल सकता है, तो ये 16 पे भी चल सकता है। सेम, अगर इससे 1 कम पे अगर है तो 15 पे भी चल जाएगा फिर, क्योंकि 15 में से ज़्यादा 6 उठाएगा तो 9 बचाएगा मेरे लिए। तो मैं 9 में से क्या करूँगा, 9 में से 2 उठा के निकल जाऊँगा, तो 7 बचेगा, 7 पे वो जीत सकता नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास 8 के बजाय 7 का भी ऑप्शन है, इसलिए मैं 16 के बजाय 15 दे दूँ। तो ये गेम जो चल रहा है बेसिकली ये n टाइम्स, मतलब मल्टीपल ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम, और n टाइम्स ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम से एक कम या मिनिमम कम, जो भी आप बोलो, इस पे ये गेम चल रहा है। तो मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि मैं उसको 8 पे फंसा दूं लास्ट में या 7 पे। उससे पहले वाले पे अगर स्टेज पे, सेकंड लास्ट स्टेज में अगर मेरे को बात करोगे, तो मैं उसको या तो 16 पे फंसाऊंगा या 15 पे। तो अगर मैंने 15 कॉइन उसको दिया तो भी उसके चांसेस नहीं है विनिंग के। अगर उसको मैंने 16 दिया या 15 दिया तो उसके चांसेस नहीं है। हाँ, अगर मैंने 14 दिया तो मैं फंस सकता हूँ। समझो कैसे? लेट्स से मैंने 14 कॉइन उसको दिया और 14 कॉइन पे से वो 6 उठा के निकल गया, तो मेरे पास बच गया 8 कॉइन्स। अब 8 में से मैं क्या करूँगा? 8 में से मिनिमम 2 तो उठाऊंगा, तो मैंने अगर 2 उठाए तो वो 6 उठा के निकल लेगा, तो वो जीत जाएगा। तो 14 पे चांसेस है कि मैं फंस जाऊँगा, लेकिन 15 पे और 16 पे मेरे चांसेस है विनिंग के। इस तरह से ये गेम चलेगा। अब जरा इस पे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में 6 में लिखा है, हाउ मेनी कॉइन शुड जय पिक, ठीक है, हाउ मेनी कॉइन शुड जय पिक टू एंश्योर हिज विन इफ देर आर 100 कॉइन्स ऑन द टेबल बिफोर हिज टर्न। अभी देखो 8 पे और 16 पे नहीं, ये कहानी 100 पे पहुंच गई है। तो जय को कितने कॉइन्स पिक करने चाहिए अपनी विनिंग एंश्योर करने के लिए, ठीक है। उसके सामने 100 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। अगर सामने वाले को 16 कॉइन दे पा रहा हूँ, तो 16 में से वो 2 से 6 कुछ भी उठाएगा, तो मैं अगली बार उसको 8 पे अटका दूंगा किसी बार। उसने 2 उठाया, मेरे लिए 14 बचा, मैं 6 उठाऊंगा, उसको 8 पे अटका दूंगा, ठीक है। अगर उसने 6 उठाया, 10 बचा, मैं 2 उठाऊंगा, 8 पे अटका दूंगा। तो किसी भी तरह से मैं उसको 8 पे ला सकता हूँ 16 से। तो
तो इसी तरह से जैसे 16 से मैं 8 पे ला सकता हूँ, ऐसे 24 से भी मैं 16 पे ला सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 24 दिया तो ये जो गेम चल रहा है ये मिनिमम प्लस मैक्सिमम के मल्टीपल पे ये गेम चल रहा है। तो अगर मेरे को 100 कॉइन्स मिल रहे हैं तो मेरे को 8 के मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मैं उसको दे दूँ, अगर मैं इसको 96 कॉइन दे दूँ तो उसकी विनिंग के चांसेस नहीं है, क्योंकि 96 पे मैं एक बार अटका दूंगा तो मैं उसको 96 से 88 पे तो ला सकता हूँ, क्योंकि 96 में से ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठाएगा तो 6 उठाएगा तो 90 बचेगा, मैं 2 उठा के 88 पे अटका लूँगा उसको। अगर 96 मैंने उसको दिया, उसने 2 ही उठाया तो 94 मेरे पास बचे तो मैं 6 उठा लूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई कैन मैनेज माई नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने भी वो उठाएगा। तो मैं 96 से 88 पे ला सकता हूँ, 88 से उसको 80 पे ला सकता हूँ, 72 पे ला सकता हूँ, मैं 8 के मल्टीपल्स पे उसको ले आऊँगा तो मेरी विनिंग श्योर है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कॉइन उठा लूँ तो मेरी विनिंग श्योर है। 4 आंसर है, बट एक बार थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना, इसमें आराम से सोच लेना। अगर लास्ट में आप अगर उसको 8 कॉइन नहीं दे पाते हो, मान लो आपको 9 कॉइन मिला, तो क्या आपके विनिंग के चांसेस नहीं है? अगर आपको 9 मिला तो भी आपके पास चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम 2 उठाना है, 2 उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 उठाओ, 7 अगर छोड़ोगे तो भी आपके चांसेस है, बिकॉज लास्ट में वो 6 ही तो उठा सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक तो कॉइन छोड़ेगा ना आपके लिए लास्ट में, तो 7 पे भी आपके चांसेस है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम का मल्टीपल से एक कम अगर आपने छोड़ा उसके लिए तो भी आपके चांसेस हैं। तो इनकेस अगर आप 96 छोड़ रहे हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने 4 के बजाय 5 उठा लिया और 95 छोड़ा तो भी आपके चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप 8 के मल्टीपल से 1 छोड़ रहे हो, कम छोड़ रहे हो, तो आपके दोनों ही केस में आपके चांसेस हैं। सो ईदर यू शुड पिक 4 और 5। अगर आपको 100 कॉइन्स मिले हैं, जय के लिए बात कर रहे हैं, तो जय को अगर 100 कॉइन्स मिले तो उसको अपनी विनिंग इंश्योर करने के लिए या तो 4 या 5 कॉइन उठाना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी उठा रहा है, 6 उठाया तो वो फंस जाएगा, क्योंकि अगर उसने 6 उठा लिया, सोचो इस पे बारे में सोचते हैं, अगर 100 से उसने 6 उठा लिया, 94 दिया उसने, 94 अगर उसने दिया सामने वाले को, 94 में से अपोनेंट ने अगर 6 कॉइन्स उठा लिए तो 88 पे वो फंस गया। ठीक है, तो अब 88 पे अगर वो फंस गया तो वो 80 नहीं दे सकता, या 8 का मल्टीपल अब वो नहीं छोड़ पाएगा सामने वाले के लिए। ठीक है, तो 6 पे वो फंस जाएगा, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, तो आंसर इसका डी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, इसी फॉर्मेट पे एक और सवाल बनाते हैं। इसने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स वीरू पिक्ड अप इन हिज टर्न टू एंश्योर हिज विक्ट्री वाज 2, मतलब वीरू ने 2 पिक किया टू एंश्योर हिज विक्ट्री, मतलब उसने अपनी विक्ट्री को एंश्योर कर लिया। तो जैसे उसने 2 कॉइन्स पिक किया तो मतलब उसने अपोनेंट को, समझो यहाँ पे अपोनेंट को 8 का मल्टीपल और 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 8 उसने छोड़ दिया होगा, तभी तो विनिंग इंश्योर होगी। विनिंग विक्ट्री इंश्योर कैसे होगा उसका? तो 2 उसने पिक किया है, उसके बाद उसकी विनिंग इंश्योर हो गई है वीरू की। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल बिफोर हिज टर्न? तो सवाल है कि उसके टर्न आने से पहले कितने कॉइन्स रहे होंगे। देखो 8 का मल्टीपल उसने छोड़ा है 2 उठाने के बाद, या 8 के मल्टीपल से एक कम छोड़ा है 2 उठाने के बाद, तो इसका मतलब यानी कि इसका स्टार्टिंग में ईदर वीरू गॉट 8 का मल्टीपल से 2 मोर और गॉट 8 का मल्टीपल से 1 मोर। 8n - 1 + 3 का मतलब है 8n। ठीक है, 8 के मल्टीपल से यहाँ पे 2 पिक किया ना उसने, तो 8 के मल्टीपल 2 पिक करके 8 के मल्टीपल से 1 लेस छोड़ा, या 8 का मल्टीपल छोड़ा 2 पिक करके, तो या तो उसने 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा उसको मिला होगा या फिर 8 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा मिला होगा। तो ऑप्शन में ऐसे नंबर ढूंढने जो 8 के मल्टीपल से ईदर इट इज़ 2 मोर और इट इज़ 1 मोर। सो दिस नंबर इज़ 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, दिस नंबर इज़ 3 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। 67 में से 2 कॉइन पिक करके उसकी विनिंग श्योर नहीं होगी, रिमेंबर, क्योंकि 67 में से 2 पिक किया तो 65 बचा, तो 65 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8, 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 और 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, 65 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8 और 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि उसकी विनिंग श्योर कैसे होती है जब वो 8 का मल्टीपल या उससे एक कम छोड़ता है। तो 67 में से 2 पिक करने से नहीं बनेगा और इससे भी नहीं बनेगा, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। इसमें से अगर उसने 2 पिक किया तो 31 छोड़ा, तो 31 8 के मल्टीपल से एक कम है और 8 के मल्टीपल से एक कम पे उसकी विनिंग श्योर हो जाती है। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस अगेन दिस डायरेक्शन पे बेस्ड है, फटाफट इनको बनाते हैं। गेल ब्रेवो वर प्लेइंग अ गेम विच इन्वॉल्व पिकिंग अप कॉइन्स फ्रॉम द टेबल, सेम फॉर्मेट, ईच प्लेयर इन टर्न वाज टू पिक अप मिनिमम 2
एंड मैक्सिमम 6, सिर्फ नाम बदले और कुछ नहीं, डायरेक्शन बदला, सेम है, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज ओनली वन कॉइन लेफ्ट इन विच ईच केस he must pick that coin. ठीक है, the game continue till all the coins were removed from the table. Assume that both the player play intelligently to win the game. Assume the player who pick up the last coin loses the game. देखो यहाँ सिर्फ चेंज है, इस बार क्या है कि लास्ट कॉइन अगर आपने उठाया तो आप गेम हार जाओगे। ओके, तो अब कोशिश ये करनी है अपने को, लास्ट कॉइन अपन नहीं उठाएंगे, लास्ट कॉइन अपोनेंट को देंगे। ओके, और लास्ट कॉइन अपोनेंट को कैसे दोगे आप? अगर लेट्स से कि वहाँ पे 5 कॉइन रखा हुआ है तो आपको 4 पिक कर लेना चाहिए, या फिर आप 3 पिक कर लो, तो आप 1 या 2 छोड़ोगे तो आपकी विनिंग श्योर है। ओके, तो अगर लास्ट में मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी विनिंग श्योर करनी है तो मैं क्या करूँ? अगर मैंने लास्ट में उसके लिए 8 छोड़ा, इस बार सोचो पिछली बार के फॉर्मेट पे चलते हैं, अगर मैंने 8 छोड़ा उसके लिए और इनकेस अगर उसने 6 पिक कर लिया तो 2 मेरे लिए बचाया, तो मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो है वो गेम हारेगा, तो इस बार 8 नहीं छोड़ूंगा मैं, इस बार 7 छोड़ दें। तो 7 में भी अगर उसने 6 पिक कर लिया या 5 पिक कर लिया तो मेरे लिए 1 बचाया या 2 बचाया, तो मैं फंस जाऊँगा। हाँ, उसने अगर 4 उठाया इसमें से, वो मेरे लिए 3 छोड़ गया तो चांसेस है, बट मेरे फंसने के चांसेस हैं इन दोनों केस में, तो इस बार 8 या 7 में मेरी विनिंग श्योर नहीं है। अगर मैं 9 कॉइन छोड़ दूँ सामने वाले के लिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 6 पिक करेगा। मैंने अपोनेंट को अगर 9 कॉइन दिया तो वो इसमें से ज़्यादा 6 पिक करेगा, तो 3 मेरे लिए बचाएगा, मैं 2 उठा के एक और निकल जाऊंगा, 1 उसके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, फंस गया वो। ओके, अगर मैंने 10 छोड़ा उसके लिए, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 उठाएगा तो 4 मेरे लिए बचाएगा, मैं 2 उठा के निकल जाऊँगा। अच्छा, उसने अगर 10 में से 2 ही पिक किया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए 6 बचा, तो मैं 4 उठा के निकल जाऊँगा। तो 9 में और 10 में मेरी विनिंग श्योर है। ठीक है, अगर मैंने 11 छोड़ा उसके लिए, तो 11 में अगर उसने 2 उठा लिया तो मेरे पास 9 है, तो 9 में से मैं 7 तो नहीं उठा सकता, मैं 6 उठा सकता हूँ, और 9 में से 6 मैंने उठाया तो 3 बचेगा उसके लिए, तो वो 2 उठा के निकल जाएगा, मैं फंस जाऊंगा वापस। तो आपकी विनिंग श्योर है इस केस में। रिमेंबर, अगर आपको सामने वाले को, अपोनेंट को लास्ट में आप क्या चाह रहे हो कि उसको 3 कॉइन नहीं देना, अगर 3 उसको आपने दे दिया तो वो आपको फंसा देगा, 2 उठा के निकल जाएगा। अगर आपने उसको 2 कॉइन दिए तो आपकी विनिंग श्योर है। ठीक है, अगर आपने उसको 1 ही कॉइन दिया तो भी आपकी विनिंग श्योर है, क्योंकि उसको उठाना पड़ेगा ना। तो अब आप क्या करोगे, हर बार 8 के मल्टीपल से या तो 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा दो, इसमें भी आपकी विनिंग श्योर नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आपको मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये जो गेम चल रहा है वो n टाइम्स ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम से मिनिमम ज़्यादा, यानी कि 2 ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके चलना है अपने को। उसके लिए अपोनेंट के लिए लास्ट में 2 बचाना है, तो 2, या फिर n टाइम्स ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम से 1 ज़्यादा, उसके लिए बचाना है हमेशा। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम हमारे केस में 2 और 6 है, तो 2 + 6 8, 8 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा या तो दे दो उसको, या 2 ज़्यादा दे दो, तो हर बार आपकी विनिंग श्योर हो जाएगी। इस पे बेस ये क्वेश्चन है। तो आपको सामने वाले को लास्ट कॉइन पकड़ाना है, तो आप 1 या 2 एक्स्ट्रा लेके चलो हमेशा। तो इन द गेम ऑफ 52 कॉइन्स, if the game start with 52 coins and गेल का टर्न है to play, then how many coins should he pick up so as to ensure his win? तो अपनी विनिंग श्योर करने के लिए उसको कितना पिक करना चाहिए? तो देखो 52 अगर है, उसको देना क्या है, 8 का मल्टीपल, यानी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8, यानी 48, 8 × 6, तो 48 + 1 और 48 + 2 अगर उसने दिया अपोनेंट को तो उसकी विनिंग श्योर हो जाएगी। तो या तो 49 छोड़ दे या 50 छोड़ दे, तो इसमें से या तो वो 3 पिक कर ले, अगर उसने 3 पिक किया तो 49 छोड़ा, और अगर उसने यहाँ से 2 पिक किया तो 50 छोड़ा, तो 49 या 50 अगर वो छोड़ेगा तो उसकी विनिंग श्योर है। तो ईदर गेल शुड पिक 2 और 3 कॉइन्स। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि उसको 8 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा देना है, तो 52 में से ईदर शुड पिक 2 और शुड पिक 3। Okay, which of the following can be the number of coin on the table before Gale's turn to play if it is known that Bravo would win the game? Okay, देखो Bravo would win the game, ये इसने बोला है, तो Bravo has set up his game, ठीक है, उसने अपना गेम बना दिया है, Bravo ने अपनी विनिंग श्योर कर ली है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल बिफोर गेल का टर्न? तो ब्रेवो ने गेल को कितने कॉइन्स दिए होंगे अगर ब्रेवो जीतने वाला है? इफ इट इज नॉन दैट ब्रेवो वुड विन द गेम नो मैटर हाउ मेनी कॉइन्स गेल पिक, गेल कुछ भी करे ब्रेवो की विनिंग श्योर है। तो ब्रेवो ने अपना गेम सेट किया हुआ है, इसका मतलब ब्रेवो ने उसको 8 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा दिया हुआ है।
तो यहाँ पे देखो 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या दो ज़्यादा कौन सा नंबर है, ये तो 8 का मल्टीपल है, नॉट पॉसिबल। ये 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ये भी 8 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा है, यानी 2 कम है। तो अगर 89 गेल को मिला है, इसका मतलब ब्रेवो की विनिंग श्योर है, ब्रेवो ने अपना गेम सेट किया हुआ, क्योंकि 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा उसने दिया हुआ है गेल को, ठीक है। तो दिस इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल बिफोर गेल्स टर्न, ठीक है। Last question for the day. If the number of coins to be picked up on Bravo's turn to win the game, no matter what Gale play is 5. Okay. Number of coins to be picked up on Bravo's turn to win the game, no matter what Gale. देखो गेल कुछ भी करे, ब्रेवो को 5 कॉइन्स पिक किए उसने अपनी विनिंग श्योर करने के लिए, टू एंश्योर टू विन द गेम, विन करने के लिए। नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी पिक्ड अप ऑन ब्रेवो's टर्न टू विन द गेम नो मैटर वॉज गेल टर्न इज 5। मतलब ब्रेवो 5 कॉइन उठा के अपनी विनिंग श्योर करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ कॉइन ऑन द टेबल। देखो 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 8 के मल्टीपल से दो ज़्यादा उसको देना है, तो उसकी विनिंग श्योर है। ओके, और उसने कॉइन्स उठाए 5, तो इससे 5 ज़्यादा या इससे 5 ज़्यादा उसको मिला होगा। तो या तो 8 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा उसको मिला, तब उसकी 5 उठाने से विनिंग श्योर होती है, या फिर 8 के मल्टीपल से 7 ज़्यादा मिला, तो उसको 5 कॉइन उठाने से उसकी विनिंग श्योर होती है। तो 5 कॉइन उठा के उसने विनिंग श्योर करी है, तो उसको मिले कितने होंगे? सो ईदर 6 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, दिस कुड बी द आंसर। 6 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 है ये तो 5 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 है, ये भी 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, क्योंकि 22 में से अगर वो 5 पिक करेगा तो 17 छोड़ेगा, तो 17 में 8 के मल्टीपल से उसने एक ज़्यादा दिया हुआ है, उसकी विनिंग श्योर हो जाएगी, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, अदरवाइज आप वापस इसको रिपीट करके फिर से देखो, थोड़ा सा रीजनिंग है, प्योरली ये रीजनिंग बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बनाए जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।